हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और नए साल में भरपूर तरीके से जी रहे हैं खुशी खुशी। और आई होप ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज के टॉपिक को। तो आज की ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिनकी राशि है या ज़ोडिक साइन, जैसे कि सूर्य राशि होती है, सन साइन या मून साइन, चंद्र राशि अगर आपकी मेष है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आप ये रीडिंग देख सकते हो, एरीज यानी कि मेष राशि, ठीक है। और ये एक लव स्पेशल रीडिंग है कि ये साल 2024 अभी तो सिर्फ 6 दिन ही हुए हैं, तो ये साल 2024 आप लोगों की लाइफ में प्यार मोहब्बत के मामले में क्या लेकर आएगा, ये रीडिंग उससे रिलेटेड है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप देख सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी देख सकते हैं, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल सकती है। और ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि रेमेडीज़ भी या सजेशन भी आपको बीच में मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है, ठीक है। तो इसलिए पूरा देखना है आपको इस रीडिंग को। एंड यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। जैसे कि साल 2024 की जनरल रीडिंग में मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एंड साथ ही हर महीने में मैं रीडिंग्स अपलोड करती रहती हूँ राशि के लिए, हॉरोस्कोप का, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मैं वो भी करती हूँ प्रोवाइड। आप जन्म पत्री से रीडिंग चाहते हो, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है तो आप जन्म पत्री भी मुझे दिखा सकते हो। और अगर आप टैरो रीडिंग से चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। चार्जेस नॉर्मल ही हैं, उसके लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट डालती रहती हूँ। जैसे न्यू ईयर में कम चल रहे थे प्राइस, अभी प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं, ओके। बीच बीच में जैसे डिस्काउंट मिलता है तो आप देखते रहा कीजिए कम्युनिटी पोस्ट भी, ताकि आप फ़ायदा उठा सकें उन ऑफ़र्स का। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पेज ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, कुछ ओवर थिंकिंग पिछले रिलेशनशिप्स को लेकर या आने वाली चीज़ों को लेकर काफ़ी सोचते हैं आप। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, या तो आपका ध्यान अभी अपनी वेल्थ पर, स्टेबिलिटी पर है कि पहले मैं स्टेबल हो जाऊं तब मैं शादी करूंगा या करूंगी, ठीक है, करियर बना लूं तब करेंगे। या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पैसा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो, मतलब कि आप की लाइफ में या जो पर्सन आएंगे वो बहुत रिच होंगे, ठीक है। देखिए फिर पेंटिकल्स आ गए, क्या बात है, पेंटिकल्स की ही सारी एनर्जीज हैं। बहुत पैसा है, बहुत पैसा आपकी लाइफ में जो भी आएंगे, बहुत पैसा, मतलब कि है। कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी निकाल के रख लेते हैं पहले ही हम। इन्हें हम बाद में देखेंगे, बस रखते हैं अभी। 2 कार्ड इस डेक से, 2 कार्ड फिर इसके डेक से देखते हैं। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी पैसों के मामले में। आपके जो स्पाउस होंगे वो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेंगे ओवरऑल। और उनके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में जो भी कमी है या स्टेबिलिटी की जिसकी आपको लाइक तलाश है या वेट है, वो वेट आपका पूरा हो जाएगा। आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं अपनी शादी को लेकर वो आपकी पूरी हो जाएंगी। हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन में हो यहाँ पर, तो
इसीलिए आप थोड़े चिंतित हो। लेकिन अगर आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है तो डोंट वरी, रिकंसिलिएशन मैं कह सकती हूँ कि आपका हो सकता है। वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, तो चिंता मत कीजिए, आप जिन्हें चाहते हो वो आपको मिलेंगे। और अगर कुछ लोग न्यू पर्सन की वेट में हैं, मतलब कि बिल्कुल सिंगल है, कोई रिलेशनशिप में नहीं है, तो उन लोगों के लिए हो सकता है कोई न्यू पर्सन आए जो कि बहुत ही कह सकती हूँ स्टेबिलिटी वाला होगा। फाइनेंसिस की तो देखिए, अगर आप सपोज़, मैं स्टार्ट करती हूँ मैरिड से, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपकी लाइफ में कुछ पैसे को लेकर प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से आपका रिलेशन जो है अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसा एक रीज़न रहा है, रिलेशनशिप को थोड़ा ख़राब हो जाती है कभी, तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे होता है, सपोज़ आपने लव मैरिज की हो सकता है कुछ लोगों के साथ, देखिए क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन, आपको जो सिंगल है वो सिंगल अपने तरीके से देखेंगे इसे, जो रिलेशनशिप में है वो वैसे देखेंगे, जो ऑलरेडी मैरिड है आप अपने हिसाब से देखिए। मैं तीनों तरीके से बताती हूँ आपको, हर चीज़ हर तरीके से बता रही हूँ। पहले स्टार्ट करती हूँ मैरिड लोगों से, ओके। जो मैरिड लोग हैं, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मैंने इस पर्सन से शादी करके गलती की होता है टाइम टू टाइम, देखिए फीलिंग्स चेंज होती हैं, ह्यूमंस हैं हम, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। तो अगर कभी आपको ऐसा फील होता है कि मैंने मतलब कि गलती की इस पर्सन से शादी करके, इसने मुझे ऐसे प्रॉमिसेस किए थे और अब उन्हें पूरा नहीं करता है, या किसी भी वजह से आप दुखी रहते हो अपने पार्टनर से, तो अब ये साल मैं कह सकती हूँ लव लाइफ में आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी रिलेशनशिप के मामले में। अगर खास करके मैंने जैसे कहा क्योंकि 3 पेंटिकल्स के कार्ड हैं, तो इट रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं मनी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने लव मैरिज कर ली और आपके स्पाउस उतना अभी कमाते नहीं हैं, या उन के मतलब कि पास जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो चीज़ हो सकता है कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। मे बी इन द स्टार्टिंग वाइफ को कभी कभी समझ नहीं आता है कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों इतना उधर अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, ठीक है। बहुत सारी मतलब कि चीज़ें होती हैं, तो फिक्र मत कीजिए, अब आपकी लाइफ में भी पैसा आएगा। उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफ़र्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पर वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, पैसा कमाएंगे, हायर पोजीशन पर जाएंगे। मान लीजिए आपके स्पाउस जॉबलेस थे और इस वजह से आप काफ़ी चिंतित हो, तो अब उनकी जो है जॉब लग जाएगी बहुत अच्छी, उन्हें बहुत पैसे कमाने के अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ मैरिड लोगों के लिए। अगर आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आपकी बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से किसी भी छोटे मोटे कारण की वजह से, वो अभी आपसे दूर है, और उस वजह से अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ये साल आपकी इस चिंता परेशानी को जो है ख़त्म करने जा रहा है। क्योंकि उन्होंने आपको किसी भी वजह से मैं कह सकती हूँ चीट नहीं करा है। हो सकता है उनका अभी मोटिव हो, उनका गोल हो अपना करियर बनाना, इसलिए वो अभी आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी ही मैं कह सकती हूँ कि वो कमिटमेंट देंगे, और वो इतने पावर के साथ आपके घर वालों से बात करेंगे आकर, चाहे वो मेल है फीमेल है। देखिए आजकल लड़के और उनके फैमिली भी चाहती है कि जो बहू आए उनके घर में वो जॉब वाली हो, ठीक है। जॉबलेस को आजकल कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। तो चाहे वो मेल है या फीमेल है, अगर आपसे दूर हुई हैं तो वो इसलिए हुए हैं पर्सन आपसे दूर क्योंकि उन्हें अपना करियर बनाना है। उन्हें पता है कि पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में, ठीक है। बिना पैसे के आप अपने बच्चों को भी कल को कोई खुशी नहीं दे सकते, है ना। अगर बच्चे होंगे उन्हें भी तो खाने खिलाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, राइट। तो इसलिए वो अगर आपसे दूर हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और वो खूब पैसा कमा लेंगे तब आपकी लाइफ में आएंगे। जब उन्हें की कैरियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी तब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और जो पर्सन है आई एम श्योर वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, एनर्जेटिक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो अभी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा जिनसे आप प्यार करते हो वो पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, और
के लिए करियर पहली प्रायोरिटी है, उनके गोल्स उनके लिए पहली प्रायोरिटी है। प्यार वो करते हैं, लेकिन उन्हें एक फैक्टर कह सकती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में पता है कि बिना पैसे के चीज़ें नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए आपके पर्सन जॉबलेस हैं, स्पेशली अगर लड़का जॉबलेस है, ना तो आप उनके साथ शादी करके सेटल हो सकते हो। आप एक बार को चलो इमोशनल होकर आगे बढ़ना भी चाहो, लेकिन आपके घर वाले नहीं करेंगे उनसे आपकी शादी जब तक वो कुछ कमाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप प्रैक्टिकल लाइफ में उनके तरीके से सोच कर देखिए। रीज़न है उनका आपसे अभी थोड़ा दूर रहने का, कमिटमेंट ना देने का, और जो कि बिल्कुल जायज़ रीज़न है। ठीक है, और उनका हो सकता है कुछ लोगों का सपना घर बनाने का भी हो कि पहले मैं घर बना लूँ, अच्छा देन शादी करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो ये है। अब दूसरी चीज़ ये है, जैसे मैंने कहा बहुत हार्ड वर्किंग है, एनर्जेटिक है। और अब बात आती है कि आप लोगों की खुद की। ठीक है, जो सिंगल हैं, आप लोगों की लाइफ में देखिए एक ऐसा पर्सन आने वाला है जिसके पास फाइनेंसेस की, मैंने कहा ही कि कोई कमी नहीं होगी, बहुत सारा पैसा होगा उसके पास। बिजनेसमैन हो सकते हैं या फिर मल्टीपल काम होंगे उनके। ऐसा नहीं है कि वो एक काम पर ना डिपेंड हो कि सिर्फ एक काम कर रहे हैं, अर्निंग एक जगह से आ रही है, नहीं, मल्टीपल वर्क वाले टाइप के वो पर्सन होंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी शादी अब तक क्यों नहीं हुई, क्या रीज़न है, ये वो सारी चीज़ें मत सोचिए। आपकी लाइफ में बहुत मतलब कि स्टेबल पर्सन आ रहा है, और काफ़ी हायर पोस्ट का, अच्छी पोस्ट का हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पर्सन चाहते हो या प्राइवेट सेक्टर में भी, तो वो जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे उनकी जॉब बहुत अच्छी होगी और उनकी मार्स की एनर्जी रह सकती है। और देखिए ये रीडिंग भी एरीज पीपल के लिए, आपका रूलिंग प्लैनेट भी जो राशि का स्वामी है ग्रह, वो मंगल है। तो यस, उनमें एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होगा, एनर्जेटिक होंगे। और अगर आपकी शादी पैसे की वजह से अभी तक रुक रही थी कि आपके पास किसी तरह फाइनेंसेस की कमी है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ रीज़न रहा है, तो आपके पास भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पैसे कमाने के मौके बहुत आने जा रहे हैं। और ये जो बैरियर था एक पैसा आपकी लाइफ में अब तक, वो बैरियर बहुत जल्दी ही हट जाएगा आपकी लाइफ से, और आपकी लाइफ में पर्सन आएंगे। आप भी खुद बहुत हार्ड वर्किंग हो और आपको जो चाहते हो वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको मतलब कि किसी भी तरह से मैं कह सकती हूँ ओवरऑल चिंता करने की देखिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम ये कार्ड्स देखते हैं कि क्या आते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए गाइडेंस में है ट्रस्ट। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल्स लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन। यस, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है खुद पर, भगवान पर, यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और हाँ, अगर रेमेडीज़ की बात करूँ तो आप हनुमान चालीसा सुनना स्टार्ट कर दीजिए डेली बेसिस पे। रोज़ सुनिए हनुमान चालीसा अगर आप सुन सकते हैं तो। ठीक है, और हाँ, अगर सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, अगर खुद से पाठ कर सकते हैं उसका तो खुद से पाठ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी ही मिलेंगे। और डेली नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी शादी के जो है यूनिवर्स की तरफ से मतलब कि आशीर्वाद आपको मिले शादी के लिए। ठीक है, तो पहले तो आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखिए अपने पर्सन पर, भगवान पर, जो वो करेंगे वो बहुत अच्छा ही करेंगे। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया था गाइडेंस में फॉरगिवनेस। यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू प्लीज रिलीज पास्ट हर्ट्स। ठीक है, अगर आप मान लीजिए किसी वजह से पास्ट को लेकर दुखी थे, तो आपको उन पर्सन को माफ़ कर देना है। जैसे कई बार हो सकता है आपका 2-3 बार किसी का ब्रेकअप हुआ हो, रिश्ते में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखिए आते हैं, तो जिसकी भी कोई गलतियां हैं प्लीज़ आप सबको माफ़ कर दीजिए। खुद हम दूसरों को माफ़ इसलिए नहीं करते हैं कि हमें उनको रिलीज़ करके या उन्हें कुछ शांति देनी है, नहीं, हमें खुद के लिए ज़रूरी होता है किसी भी तरह का बोझ अपने दिल पर ना रखना। ठीक है, तो आप माफ़ कर दीजिए लोगों को, तभी आपकी लाइफ में जो है लव अट्रैक्ट होगा। पास्ट हर्ट आपके हुए हैं, किसी ने धोखा दिया, चीट किया आपको, ब्लाइंडली आप ट्रस्ट करते थे किसी पर, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। आप तभी लव को अट्रैक्ट कर पाओगे। इनर चाइल्ड, ओके, आप अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए।
तो आप जितना खुश रहेंगे, जितना प्रेजेंट में जिएंगे, उतनी जल्दी ही आप और सब लोगों से, चारों तरफ जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं उन सब से प्यार कीजिए, प्यार से रहिए सबके साथ। आपकी लाइफ में प्यार आएगा, बहुत अच्छा प्यार आएगा। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट इज़ द टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज़ द टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। यस, अगर आप अपने लुक्स को लेकर, एज, वेट, हाइट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, किसी भी चीज़ को लेकर इस तरह से एक नेगेटिव सोचते हो, तो नेगेटिव सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको अंदर से खुद को निखारना है, ठीक है। खुद को एक्सेप्ट कीजिए, दूसरे लोग आपको बाद में एक्सेप्ट करेंगे, पहले आपको खुद सेल्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। इस वक्त हील कीजिए खुद को, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। अगर आप हीलिंग थेरेपी मेरे से कराना चाहते हैं तो कैंडल हीलिंग के थ्रू मैं आपके लिए हीलिंग कर दूंगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं जिसमें सिर्फ आपके लिए रीडिंग निकले, रेमेडीज़ भी आपके जन्म पत्री या टैरो रीडिंग के हिसाब से निकलें, तो आप वो भी करा सकते हो, ठीक है। तो पहले तो यही है आपके लिए जनरल कि आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, तभी आप अच्छा अट्रैक्ट करोगे। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। यस, मैंने कहा ही था कि आपकी शादी होकर रहेगी इस साल में, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो लाइफ में रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, मतलब कि कुछ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और अगर पैसा बैरियर रहा है कुछ भी, तब भी आपकी शादी होनी है आगे। सो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, मुबारक हो, आपकी शादी हो सकती है। रिकन्सिलिएशन, यस, मैंने स्टार्टिंग में कहा था अगर आप सेपरेशन में हो तो आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आपके पर्सन आपके पास आएंगे। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, क्योंकि उनका दूर जाने का कुछ रीज़न था, गोल था जो उन्हें पूरे करने थे, और वो उन गोल्स को पूरा करके अब आपके पेरेंट्स से आकर आपका हाथ मांगेंगे, और वो मना भी नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे पर्सन के लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव योर लव नोन, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। यस, आप पहले से जानते हो। ये उन लोगों के लिए भी देखिए हो सकता है यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। अगर मान लीजिए आप सिंगल हो अभी, ठीक है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में किसी पहचान वाले की तरफ से रिश्ता आ जाए। हो सकता है कोई आपका कॉमन फ्रेंड आपको प्रपोज कर दे, या कोई पहचान के रिश्ते नाते की तरफ से आपके लिए मतलब कि कोई आ जाए, लेकिन उस पर्सन को हो सकता है आप जानते हो। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप हो चुका है जिनका, यस, आपकी के पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जिनसे आप अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और मेजर तरीके से मतलब कि टूटा नहीं था रिश्ता, बस वो थोड़ा लाइक आपसे दूर है कुछ समय के लिए, कुछ गोल को पूरा करने के लिए, तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे। और आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी है, पिछले जन्म से भी हो सकता है इसका संबंध कहीं ना कहीं। और यस, आप अपने पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। न्यू लोग जो है, मतलब कि जो सिंगल हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कोई पहचान वाला भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वहाँ से भी कुछ प्रपोजल रिश्ते आ जाएं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर्स। तो आपको आगे बढ़ना है। सपोज़ आप खुद किसी को पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो आपके लिए आप टाइम है, बिल्कुल अच्छा समय है ये कि आप उन्हें प्रपोज कर दो और वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए आया है यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। यस, अब मुझे क्लियर हुआ कि यानी कि आप भी हो सकता है किसी ना किसी को दिल ही दिल में चाहते हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उन्हें प्रपोज कर दीजिए, वो आपको मना नहीं करेंगे। काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो आपको मना नहीं करेंगे। आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है और ख़ुद को हील कीजिए, खुद को पॉजिटिव समझिए कि हाँ, आप में सब कुछ है, आप किसी से कम नहीं हो। तो ये सिचुएशन वेडिंग को रिप्रेजेंट करती है, प्यार आपकी ज़िंदगी में है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को एरीज पीपल। बताइएगा मुझे जब आपकी शादी हो जाए या आपकी शादी फिक्स हो जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को सेव करके रखिएगा अपनी वॉच लेटर लिस्ट में, या प्लेलिस्ट बना लीजिएगा, सेव करके रखिएगा। और फिर मुझे बताइएगा जब भी पूरी होती है आपकी ये विश कि यस, हमारी ये विश पूरी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा।